हे गाइस, आपने सुसाइड स्क्वाड 2 का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा और ट्रेलर देखने के बाद आपको थोड़ा अजीब लगा होगा उन सारे कैरेक्टर्स को देखकर कि अरे ये क्या है और ये आखिर कौन है। तो मैं आप सभी को बता दूं, सुसाइड स्क्वाड 1 की तरह इसमें भी सारे सुपर विलन्स को एक साथ मिलाकर एक टीम बनाया गया है ताकि वो उनसे भी बड़े और खतरनाक सुपर विलन्स को हरा सके। मूवी तो बहुत धमाकेदार होने वाली है और आज मैं आपको इस मूवी में दिखने वाले सारे विलन जो हीरो बनेंगे उनके बारे में बताऊंगा। कुछ को तो आप सभी ने सुसाइड स्क्वाड 1 में देख लिया होगा और अब सुसाइड स्क्वाड 2 में कौन कौन से न्यू सुपर विलन्स दिखने वाले हैं, खासकर मैं उनके बारे में बताऊंगा। पहला है ब्लड स्पॉट, जिसे पहली बार देखकर लगा था कि ये डेड शॉट है, पर ऐसा नहीं है, ये है ब्लड स्पॉट। डेड शॉट जैसा ही ये भी गन में माहिर है और कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कॉमिक की अगर बात करूं तो इसकी एबिलिटी है कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी, और साथ ही ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से हाई टेक वेपन्स को टेलीपोर्ट कर सकता है और यूज कर सकता है। दूसरा कैरेक्टर है सेवन, ये एक जीनियस है, साथ ही इसका माइंड बहुत तेज है, ये कंप्यूटर का मास्टर है और हैंड टू हैंड फाइटिंग में भी कमाल का है। पर इस कैरेक्टर का एक माइनस पॉइंट भी है, इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता रहता है, मतलब ये गजनी 2 है और इस मूवी में ये कॉमेडी करते जरूर दिखेगा मुझे लगता है। तीसरा कैरेक्टर है जेवलिन, कॉमिक में ये एक जर्मन एथलीट है जो अपनी थ्रोइंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसकी और क्या पावर्स है ये अभी नहीं पता, पर हाँ ये ग्रीन लैंटर्न से भिड़ चुका है और इसका दुश्मन है। चौथा सुपर विलन पोल्का डॉट मैन है, इसके पास कुछ पावर्स नहीं है पर इसने अपने लिए एक सूट बनाया जिसमें बहुत से डॉट्स है और ये उन डॉट्स का यूज भी करता है। कुछ भी चीज हो या हथियार हो, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी गाड़ी, ये उस पोल्का डॉट से क्रिएट कर सकता है। अगला है रैट कैचर, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या करता होगा। आपने जो गैस किया वो एकदम सच है। कॉमिक की अगर बात करूं तो रैट कैचर एक बॉय है और ये सीवर में रहता है, पर इस मूवी में रैट कैचर एक गर्ल है। इसकी पावर्स है कि ये चूहों से बात कर सकती है और उन्हें कमांड देकर कुछ भी काम कर सकती है, जैसे मार्वल में एंटमैन चींटियों को कमांड दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट सुपर विलन का नाम है किंग शार्क और ये काफी खतरनाक है। कॉमिक में बहुत सी सीरीज में दिखा है और अलग अलग वर्जन्स में है। किंग शार्क की एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, शार्प क्लॉज और शार्क के जैसी नुकीले दांत। इसके पास इनहेंस्ड सेंसेस और सोनार कैपेबिलिटी भी है। ये पानी के अंदर रह सकता है और काफी तेज तैर सकता है। ये अपने टिश्यू भी रीजनरेट कर सकता है, मतलब इसके पास रीजनरेट हीलिंग फैक्टर है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये टेलीपैथी का भी यूज कर सकता है। एक बात और, इसे इंसानों को खाना अच्छा लगता है और ट्रेलर में इसका इंसान खाने वाला रूप आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट है पीस मेकर, इसका रोल जॉन सीना ने किया है। पीस मेकर नाम से लग रहा है कि ये शांति पसंद और सबको पीस देने वाला होगा और ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। पर इतना अच्छा और शांति पसंद आदमी एक सुपर विलन कैसे हो सकता है? और सुपर विलन है तभी तो सुसाइड स्क्वाड के टीम में है, तो इसके बारे में जानने के लिए कॉमिक की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। कॉमिक में ये पीस फैलाना चाहता है और वो पीस के लिए थोड़ा वायलेंट भी हो जाता है, मतलब खुद पीस और जो पीस ना लाए उनके लिए वायलेंट। ये थोड़ा अजीब सा हीरो है। कॉमिक में इसके पास कुछ खास एबिलिटी नहीं है पर कुछ एबिलिटी कमाल के हैं, जैसे पीक ऑफ ह्यूमन फिजिकल कंडीशन, इसकी बॉडी पर लगे अजीबोगरीब आर्मर, फ्लाइट पैक, सिर पर लगा हुआ हेलमेट जो कम्युनिकेशन के काम आता है और एडवांस मिलिट्री वेपन्स। पीस मेकर के 2 से 3 और भी वर्जन है कॉमिक्स में, जैसे JLI पीस मेकर और पीस मेकर इन ब्लू बीटल। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करूं तो वो है थिंकर। थिंकर एक 22 साल का लड़का है, पर इस मूवी में वो तो बूढ़ा लग रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी वजह से इसका ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसलिए ये टाइम से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। कॉमिक में भी थिंकर ऐसा ही दिखता है, हाँ, पर उसके सर पर लगे एंटीनास उसकी फेस पर भी थी। इसकी एबिलिटी है टेक्नोलॉजिकली डिराइव्ड टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल और टेलीपैथी एंड फियर प्रोजेक्शन। इनके साथ ही ये बाइनरी इंटेलिजेंस कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग इनटू द कंट्रोलिंग कंप्यूटराइज्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इन सभी का इंटेलिजेंट है। अब अगले कैरेक्टर का नाम है ब्लैक गार्ड। ये एक क्रिमिनल है और चोर है। कॉमिक में ये चोर के साथ साथ एक मर्डरर भी है। इसकी पावर्स है एर्गोकिनेसिस, स्किल, यूज ऑफ हिज मेस यूजेस ऑफ गैजेट्स, स्ट्रेंथ। इसके पास एक सूट है जिसका नाम ब्लैक गार्ड सूट है और कॉमिक में भी ऐसा ही था और साथ ही इसके पास ट्विन पिस्टल्स भी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम है TDK। TDK का फुल फॉर्म जानकर आपको इसकी एबिलिटी के बारे में थोड़ा हिंट जरूर मिल जाएगा।
डिडेका का मतलब है द डिटैचेबल किड। कॉमिक में ये ज्यादा नहीं दिखता, पर इसकी पावर्स है कि ये अपने हाथों को डिटैच कर लेता है, मतलब अलग कर लेता है, और उसका किसी भी तरीके से यूज करके फिर से लगा लेता है। थोड़ा अजीब पावर है, पर है। नेक्स्ट है वीजल। ये एक सुपर विलेन है और मर्डरर भी है। कॉमिक में ये एक इंटेलिजेंट लड़का है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके टीचर बनता है और फिर वो कुछ समय बाद अपने लिए वीजल सूट बनाता है जो एकदम नुकीले नाइफ्स की तरह शार्प था, और फिर ये किसी वजह से मर्डरर बन गया। उसके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की एबिलिटी है और फुर्ती भी जबरदस्त है। नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम मोंगल है। कॉमिक में मोंगुल की बेटी मोंगल है। ये एक स्पेस बीइंग है और मोंगुल की तरह मोंगल के पास भी उसी की पावर्स है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इसके साथ ही टेलीपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, हीट विजन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट भी कर सकती है। इसकी हिस्ट्री अगर बताऊं तो वॉर वर्ल्ड नाम की जगह जहां का रूलर मोंगुल है। वॉर वर्ल्ड खासकर ग्लैडिएटर बैटल्स के लिए बनाया गया है। मोंगल वहीं की है, मतलब वो लड़ाई के लिए एक्सपर्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोल सोरिया। इस मूवी में ये एक फीमेल कैरेक्टर है, पर इसकी पावर्स की बात करूं तो कुछ खास पता नहीं है। अगर कॉमिक की तरफ जाए तो कॉमिक में इसका नाम जुआन सोरिया है और ये एक बॉय है। हो सकता है सोल सोरिया और जुआन सोरिया को कुछ कनेक्शन जरूर होगा, या दोनों सेम भी हो सकते हैं, पर कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। कॉमिक में इसकी पावर्स है साइबरनेटिक इनहेंसमेंट और इसकी एबिलिटी है कि ये इंग्लिश और स्पेनिश फ्लुएंटली बोल सकता है। इसकी वीकनेसेस की बात करूं तो इसकी एक हाथ नहीं है। कुछ मिशन के टाइम इसके हाथ अलग हो गए थे। अब मूवी में कैसे इसे रिप्रेजेंट किया गया है मूवी देखकर ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट है इस मूवी का विलन स्टारफिश, जो काफी बड़ा है। इसका नाम कॉमिक में स्टारो है। ये बहुत अजीब विलन है और कॉमिक में ये जस्टिस लीग की पूरी टीम से लड़ चुका है। ये अर्थ का नहीं है, ये स्टार नाम के एक प्लेनेट से है। इसकी एबिलिटी बहुत सारी है। आप जानकर चौंक जाओगे कि एक स्टारफिश जैसे दिखने वाले विलन के पास क्या पावर्स होगी, पर ये बहुत पावरफुल विलन है। ये माइंड कंट्रोल के साथ साथ बायोफिजन, साइज अल्टरेशन, एनर्जी अल्टरेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड प्रोजेक्शन, कलर शिफ्टिंग और जायंट वर्जन्स भी बन सकता है। इसके पास टेलीपैथी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, इनवल्नरेबिलिटी, लॉन्गिविटी, ये सभी एबिलिटी है। कॉमिक में इसके अलग अलग सीरीज में अलग अलग वर्जन्स भी हैं। अब इसे इस मूवी में देखकर काफी मजा आने वाला है। ये तो रहे सभी न्यू कैरेक्टर्स जो सुसाइड स्क्वाड 2 में दिखने वाले हैं, और साथ ही सुसाइड स्क्वाड 1 में से भी कुछ कैरेक्टर्स रिटर्न हो रहे हैं, जैसे कैप्टन बूमरैंग, अमांडा वॉलर और कैप्टन रिक फ्लैग, और सबसे लास्ट में हार्ली क्वीन। इसके बिना तो सुसाइड स्क्वाड की पूरी टीम अधूरी है। ये तो रहेगी ही इस टीम में। तो फ्रेंड्स, ये रहे सारे कैरेक्टर्स के बारे में शॉर्ट में छोटी मोटी जानकारी जो सुसाइड स्क्वाड 2 मूवी में दिखने वाले हैं। हो सकता है कोई और भी दिखे, क्योंकि मूवी रिलीज होगा तो असली राज खुलेगा। अब काफी मजा आएगा इन सभी अजीबोगरीब कैरेक्टर्स को एक्शन में देखकर। तो अगर आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।